रहे हो भैया? जा रहे हो? हाँ जा। एक नंबर का मसला, किसी और को तो नहीं है। ये भी बड़ा रगड़ा होता है, लंबा मामला है। एक मौलवी साहब जलाली थे, वो तकरीर कर रहे थे और बीच में से एक बंदा खड़ा बैठ गया। हम जलाली नहीं है भाई। और जो खड़ा बैठा बीच में, फिर 10 मिनट के बाद फिर सरका मौलवी साहब ने, फिर नजर फिर बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर सरका मौलवी साहब की नजर, फिर बैठ गया। तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ सब अपनी तरफ जाने लगे, वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब बीच में से रास्ता था, निकल के जा रहे हैं, कहने लगे बाबू बीच बीच में बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले मौलाना खैर इसी में के कमरे पे चले जाओ। बोले मामला क्या? बोले हम जिस लिए जा रहे हैं वो सब इधर ही हो चुका है। बहरहाल ऐसा मामला नहीं है, मजमा बड़ा जीता जागता, इसलिए हम इस्वाई मोहब्बतें हमें जल्दी बैठा दिया है ना। जरा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। चलते हैं, अल्लाह के वली के साये में बैठे हैं, इधर बैठे हैं, बुजुर्गों का साया सैयद साहब बैठे हैं। अच्छा एक बात और आ गई, खलीफा मुतवक्किल के दौर की बात मैं आपको बताता हूँ। ये खलीफा सैयदों से बुग़्ज़ रखता था, बिलखुसूस इमाम अली रज़ा से बुग़्ज़ रखता था। एक औरत, सैयद साहब, एक औरत इसके पास आई और वो आके झूठ मूठ बना के ना अपने आप को सैयद, वो कहने लगे ओ खलीफा मैं सैयदा हूँ और तू मेरा वजीफा मुकर्रर कर। तो ये सैयदों से वैसे ही बुग़्ज़ रखता था अंदर। हर दौर में रहे हैं आप, ये समझ रहे हो यजीदी अब नहीं है, इस दौर में भी है। हाँ अपनों में बैठे रहते, पता ही नहीं कि करने क्या लगे हैं। आज भी सैयदों से बुग़्ज़ रखने वाले बहुत हैं। तो अंदर अंदर वो बुग़्ज़ रखता था। तो बोले मुझे क्या मालूम तू सैयदा है, मैं कैसे जान लूं? क्या सबूत है, क्या दलील है? तवज्जो है आपकी? तो मैं क्या जानूं क्या तू सैयदा है? कोई पहचान बता, दलील दे तो मैं मान लूं, तेरा वजीफा मुकर्रर कर दूं। बहरहाल वो झूठ बोल रही थी। इमाम अली रज़ा तशरीफ ले आए और जैसे इमाम अली रज़ा तशरीफ लाए तो इमाम अली रज़ा ने कहा है खलीफा पहचान मैं बता देता हूँ, पहचान मैं बता देता हूँ। बोले तेरे जो वो हर दीवारी में जंगल के दरिंदे पल रहे हैं ना, जंगल के जानवर शेर चीते वगैरह वगैरह जो पाल के रखे हैं, जब उनका दरवाजा खोल दे, इस औरत को अंदर दाखिल कर दे। अगर ये सैयदा होगी तो जंगल के सारे जानवर आके कदमों को चूमना शुरू कर दे। तवज्जो है? अब इतना सुना ये औरत भागना शुरू हो गई। बोले मेरा नंबर आ गया है। सैयदा नहीं थी, ये झूठी थी। तवज्जो है आपकी? मगर जैसे ये औरत भागी, खलीफा को मौका मिला, कहा इमाम अली रज़ा तुम तो सैयद हो, ये नुस्खा मैं आप पे आजमाए लेता हूं। अब देखो अली का शेर, अब देखो अली का लाल, ये नुस्खा मैं आप पे आजमाए लेता हूं। चल आजमाओ, रख तारीख। अली के बेटे को जलाल आया, तारीख तय कर दी, तारीख रख दी गई। तारीख में आता तकरीबन 3 लाख का मजमा, 3 लाख का मजमा। वो तारीख आ गई, वो वक्त आ गया। उस 4 दीवारी में जो दरिंदे जंगल के शेर चीते खतरनाक दरिंदे पाल के रखे थे, उन्हें 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन खाना नहीं दिया गया, खाने को कुछ नहीं मिला, तड़प रहे हैं। तवज्जो है? बादल की तरह गरज रहे हैं, आवाजें बुलंद कर रहे हैं, भूखे हैं। तारीख आ गई, वो वक्त आ गया, जो टाइम रखा गया था, जो तारीख रखी गई थी। 3 लाख का मजमा 4 दीवारी के तो इधर इधर खड़ा है, इस मंजर को देखने लगा है। थोड़ी देर गुजरी, मेरे अली का लख्ते जिगर भी आ गया, मेरा अली का बेटा भी आ गया। इमाम अली रज़ा तशरीफ ले आए कि मंजर फजाए दहर में सहारा अली का है, कि मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। और जिस समत देखिए नजारा अली का है। वो तारीख आ गई, वो वक्त आ गया, इमाम अली रज़ा तशरीफ ले आए। और जैसे इमाम अली रज़ा तशरीफ लाए, हर दीवारी का दरवाजा खोला गया। जंगल के दरिंदे बादल की तरह गरज रहे हैं, 3 दिन से भूखे हैं, बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं। इमाम अली रज़ा अपने कदमों को अंदर रखते हैं। ओ सैयदों से प्यार करने वालों, सैयदों से मोहब्बत करने वालों, सुनो तवज्जो से। जैसे मेरे अली के लाल ने, अली के लख्त जिगर ने, अली के नूरे नजर ने अपने कदमों को आगे रखा, जिन जंगल के जानवरों को 3 दिन से कुछ ना दिया गया खाने के लिए, तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, बादल की तरह गरज रहे थे, इमाम अली रज़ा के मुखड़े पे जैसे ही नजर पड़ी, इमाम अली रज़ा के चेहरे पे जैसे ही नजर पड़ी, अपने कब बोलोगे, कब बोलोगे यार, तो बोलो ना सुभान अल्लाह। अपनी नजरों को झुका लिया और झुकाने के बाद अपनी पूंछ को हिलाते हुए इमाम अली रज़ा के करीब आ गए और इमाम अली रज़ा के कदमों को चूमना शुरू कर दिया।
ये है सैयदों का मकाम, ये है इस नस्ल का मर्तबा। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। बुलंद आवाज से तेरी नस्ल। आप में से कम है आवाज, जरा बोले। देखो इधर बूढ़े बैठे हैं, इधर जवान है। बूढ़ों ने 1.5 रुपए की भैंस का दूध पिया है, इन्होंने नहीं पिया है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा नूर का। अच्छा एक सैयद साहब मेरे अमरोहा में आराम फरमा। लोग हमें बेवकूफ समझते हैं ना सुन्नियों को, तो पागल है कब्र पुजवाएं। हमने कहा, हमने चैलेंज किया सैयद साहब 2 लाख के मजमे में। मैंने बंगाल में भी चैलेंज किया था, और अल्लाह का फजल मुल्क नहीं बैरूनी मुल्कों में मैंने चैलेंज किया। हमारे अकीदे में सैयद शरफुद्दीन 750 साल का जमाना गुजर गया। कितना? 750 साल का जमाना गुजर गया साहब। आज तक मजार पे सांप भी रहते हैं, बिच्छू भी रहते हैं, मगर ऐसे ऐसे डंक में ना, क्या है ये, ताला लगा के रखा है। 750 साल का रिकॉर्ड है, ना आज तक बिच्छू ने काटा है, ना सांप ने काटा है। और ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, वो अमरोहा दूर नहीं है। 600-700 किलोमीटर की दूरी। आप अमरोहा शहर आइए और दरबार में जाइए, और दरबार के बिच्छू को उठा के हाथ पे रखिए और छोड़िए। अपने हरदी में बिच्छू अगर हो तो वो डब्बे में बंद करके ले आना। इधर वाला हो सकता है उसके किसी ने इंजेक्शन लगा के रखा हो, अपना वाला जहरीला लेके आना। उधर जाके दरबार में जाना, डब्बे से बाहर निकाल के हाथ पर रख लें, डंक नहीं मारेगा। और बताएं, उधर वाले से अपने घर पे ले आओ, तो हजरत जी 15 दिन के लिए लेके जा रहे हैं, 10 दिन के लिए लेके जा रहे हैं, वादा है हजरत वापस कर जाऊंगा। 10 दिन तक बच्चों के हाथ में देना, बीवी के हाथ में देना, दादा के हाथ में देना, काटेगा नहीं, मगर 10 से 11वां दिन ना हो जाएगा, वादा खिलाफी ना हो जाए। अच्छा तो मैंने कहा हमारे अकीदे में, हरदी वालों तवज्जो है, हमारे अकीदे में है, सुन्नियों के अकीदे में ये 750 साल से न सांप काटता, बिच्छू काटता, कुछ नहीं काटता। हमने कहा तेरे अकीदे में अगर कोई हो कि तेरे की कब्र पे खाली मच्छर ना काटे, हम सब छोड़ के तेरी तरफ। भाई चैलेंज कैसा बोलो, हम सब कुछ छोड़ के अगर तेरा कोई ऐसा हो कि तेरे के मजार पे, कहीं पहली बार तो मजार होते ही नहीं है, अगर तेरे की किसी कब्र पे खाली मच्छर रोक ले तो हम अपने अकीदा छोड़ तेरी तरफ आ जाएं, या तू सब छोड़ के फिर हमारी तरफ आ जा। कैसी है बात? 750 साल का जमाना गुजर गया। अल्लाह का फजल है, हम अल्लाह के मुकद्दस वलियों से प्यार करते हैं, इनसे मोहब्बत करने वाले हैं, और इनसे जो मोहब्बत करता है उसे फैज मिलता है। मैं अपनी बात करने लगा हूं। एक बात मेरे जहन में अचानक आई, सन 2018 की बात। 9 फरवरी मैंने दिल्ली इंडिगो फ्लाइट से उड़ान भरी कलकत्ता के लिए। आज भी मुझे वो वक्त याद, भाई ने मुझे ये जहन दिलाया, आज भी मुझे वो वक्त याद। हम लोग 32,000 फुट की ऊंचाई पर प्रवास कर रहे थे। अचानक पायलट ने ऐलान किया 35 या 36 मिनट के बाद या 40 मिनट के बाद, एक साइड के इंजन अचानक कुछ खराबी आ गई। 2 इंजनों वाला जहाज था, दूसरे में भी खराबी हुई। फ्लाइट के हालात डगमगाने लगे, क्रैश होने के करीब था, हो जाता कि वो आग के गोले में तब्दील हो। पायलट ने ऐलान कर दिया। मैंने अपनी नजरों से देखा, मिंबर रसूल से बताने लगा हूं, सैयद साहब मैंने देखा कि आहो बका की आवाज, लोग चीखो पुकार रो रहे थे। कुछ लोगों को देखा कि सपोर्ट बेल्ट के जरिए बेहोश होकर कुर्सियों पर गिर गए। अल्लाह अकबर, मौत का मंजर सामने था। अचानक जहन में आया, मेरे दिल में आया, हालांकि हालात तो हर, आप जानते हैं कि ऐसे मामलात में हर किसी के डगमगा जाते हैं, मगर अचानक ऐसे वक्त में, ऐसे बिगड़े हुए माहौल में अगर किसी की याद आई तो वो घर वाले नहीं थे, बीवी बच्चे नहीं थे। ऐसे मुश्किल घड़ी में अगर हालात जब साथ देना छोड़ दिया, ओ लोगों, ऐसे हालात में अगर किसी की याद आई तो वो फातिमा उम्मुल खैर के लख्ते जिगर बगदाद के राजा की याद आई। लहक के बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बगदाद वाले की याद आई, और याद क्या आई? मैंने कहा हजरत जी आपने तो 12 बरस की, तवज्जो, 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई। हजरत हमारी तो अभी 40 मिनट हो गए। हजरत जी हमारी तो 40 मिनट में डगमगाने लगी। अगली कुर्सी को पकड़ा,
आंखों को बंद किया, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। आंखों से आंसू बह रहे हैं मगर दिल बगदाद की जानिब लगा है। या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। जो फ्लाइट क्रैश होने के करीब था, गिरने के करीब था, ऐसे लगा अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसे लगा जैसे फ्लाइट में किसी ने धक्का मारा। और मेरा ईमान और अकीदा कहता है ऐसे लगा जैसे बगदाद के राजा ने कहा और रुक जा, इसमें कोई मेरा नाम लेने वाला भी बैठा है। पायलट ने ऐलान कर दिया हमने कंट्रोल रूम, वो झटका लगा, पायलट ने ऐलान कर दिया हमने कंट्रोल रूम से जहाज को कंट्रोल में कर लिया। मैंने कहा पायलट ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है। तभी तो मेरा इमाम है अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या अमल तबाए गो से बाला, वाह क्या अमल तबाए गो से। बड़े पीर की बात हो रही है, पढ़ लो दिल लगा के। वाह क्या अमल तबाए गो से है बाला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। खत्म करें कि बोले? ट्रेन छुटवाओगे क्या? बोलिए, चलिए बोले, आप बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हम बोलेंगे, घबराए नहीं, इंशाल्लाह और बोलेंगे। नूर आएगा दिल में, सुरूर आएगा। क्या चचा के जुमले हैं, आखिरी जुमले क्लोज करने लगा हूं इख्तिताम की तरफ इंशाल्लाह। सुने मोहब्बत के साथ, अभी सरकार का नूरानी शजरा भी रहा, मगर एक करामत बहजतुल असरार के हवाले से। सरकार गौसे आज़म